ऐसे हुई थी महाभारत की शूटिंग। आप भी देखकर हैरान हो जाओगे। दोस्तों, बी.आर. चोपड़ा के द्वारा 80 के दशक में बनाए गए महाभारत सीरियल की पॉपुलैरिटी में आज भी कोई कमी नहीं आई है। आज के जमाने में जब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा विकसित हो चुकी है कि हर चीज अब आसान सी लगती है और आजकल तो बड़े बड़े कैमरे तथा VFX का इस्तेमाल करके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बहुत अच्छी मूवी तथा सीरियल लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कम तकनीकी के समय में बनाए गए महाभारत सीरियल का मुकाबला आज भी कोई नहीं कर सकता। दोस्तों, जब महाभारत सीरियल बनाया गया था उस समय ना तो VFX इतना ज्यादा विकसित हो पाया था और ना ही इतने महंगे कैमरे सामने आए थे। इन सभी चीजों की कमियों के बिना ही महाभारत के कलाकारों ने अपनी कलाकारी में इस तरह से जान लगा दी थी कि आज भी लोग महाभारत के दीवाने हैं। यही वजह है कि लॉकडाउन के समय जब रामायण के साथ महाभारत को DD नेशनल पर प्रसारित किया गया तो लोगों ने उतनी ही उत्सुकता और प्रेम के साथ महाभारत सीरियल को देखा। महाभारत को जब टीवी पर टेलीकास्ट किया जाता तो गलियां सुनसान हो जाती थी। ऐसे में हर कोई जानने का ये विचार रखता है कि आखिर महाभारत को शूट कैसे किया गया था, युद्ध के सीन तथा कलाकारों को कैसे चुना गया था। आज इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, महाभारत एक ऐसा सीरियल है जिसका नाम टीवी इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। सन 1988 में रिलीज हुए इस टीवी सीरियल की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें श्री कृष्ण बने नीतीश भारद्वाज हो या फिर दुर्योधन बने पुनीत इस्सर या फिर भीष्म बने मुकेश खन्ना हो, सभी स्टार्स आज घर घर में प्रसिद्ध हैं और इनका नाम शायद कोई हो जो नहीं जानता हो। आज बच्चा बच्चा इनको जानता है। महाभारत सीरियल को बनाने के पीछे काफी रिसर्च की गई थी। इस सीरियल का पहला एपिसोड 2 अक्टूबर 1988 को दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया था। सीरियल में कुल 94 एपिसोड हैं जो लगातार 2 सालों तक दूरदर्शन पर प्रसारित किए गए थे। सालों पहले दर्शकों ने बी.आर. चोपड़ा की महाभारत को खूब प्यार दिया था और आज भी दर्शक इस शो को बहुत पसंद कर रहे हैं। इस बीच अब इस शो से भीष्म पितामह का बाण सैया वाला सीन दर्शकों के बीच खूब लोकप्रिय हो रहा है। ऐसे में हर कोई व्यक्ति यही जानना चाहता है कि आखिर महाभारत में इस सीन को कैसे फिल्माया गया था। दोस्तों, इस सीन को फिल्माने के लिए बी.आर. चोपड़ा ने मैकेनिक तकनीकी का इस्तेमाल किया था। इसके लिए सबसे पहले प्लेटें तैयार की गई थी। आधे प्लेटों पर तीरों के ऊपर का हिस्सा लगा दिया गया और उसके ऊपर मुकेश खन्ना जी को लिटा दिया गया। इसके बाद मुकेश खन्ना जी के नीचे भी प्लेटें लगाई गयी जिनके अंदर तीर के नीचे वाले हिस्से को लगाया गया। इस सीन को इतनी बारीकी से पेश किया गया था कि ये पूरी तरह से रियलिस्टिक दिख रहा था और ऐसा लग रहा था मानो तीर भीष्म पितामह के शरीर के आर पार निकल गए हों। दोस्तों, महाभारत में कुछ स्पेशल इफेक्ट को फिल्माने के लिए कुछ जगह मैकेनिकल तो कुछ जगह टेक्निकल तरीकों का इस्तेमाल किया जाता था। पहले के समय में टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा विकसित नहीं थी, इस वजह से ही टेक्निकल इफेक्ट्स को फिल्माना काफी मुश्किल हुआ था। दोस्तों, इसीलिए महाभारत की शूटिंग के दौरान बीटा कैम मशीन का इस्तेमाल होता था जो एक सिलेक्टेड कलर को वीडियो के बैकग्राउंड से हटा देता था। जहां आज क्रोमा की इस्तेमाल में ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं महाभारत और रामायण की शूटिंग के दौरान ब्लू कलर के पर्दों का इस्तेमाल किया जाता था, जिसके लिए बहुत अधिक मात्रा में पैसे खर्च करने पड़ते थे। दोस्तों, आपको महाभारत का वो वाला सीन तो याद होगा ही जब दुर्योधन सम्राट युधिष्ठिर के राजमहल इंद्रप्रस्थ जाता है तो उसे वहाँ मायावी महल देखता है। उस मायावी महल में वो अदृश्य दीवारों से टकरा जाता है। जिन अदृश्य दीवारों से दुर्योधन टकराता है वह क्रोमा की के इस्तेमाल से तैयार की गई थी। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो द्रौपदी के चीर हरण का जो सीन था वह भी कम हैरान कर देने वाला नहीं था। उस समय की टेक्नोलॉजी को देखते हुए इस सीन को शूट करना बहुत ही मुश्किल काम था। बी.आर. चोपड़ा इस बात को अच्छे से जानते थे कि अगर इस सीन को शूट नहीं किया गया तो महाभारत बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि अगर द्रौपदी का चीर हरण नहीं होता तो महाभारत भी नहीं होती। इसीलिए बी.आर. चोपड़ा द्रौपदी के चीर हरण वाले सीन को लेकर काफी सीरियस थे। उन्होंने पूरी स्टार कास्ट को इमोशनल तौर पर तैयार किया था, खास करके रूपा गांगुली को, जिनका चुनाव इस सीन को फिल्माने के लिए किया गया था। इस सीन के शूट के लिए बी.आर. चोपड़ा ने कपड़ा मिल से संपर्क किया था और एक 250 मीटर लंबी साड़ी तैयार करवाई थी। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो एक सामान्य साड़ी की लंबाई 6 मीटर होती है, लेकिन द्रौपदी के चीर हरण के लिए 250 मीटर लंबी साड़ी तैयार करना काफी मुश्किल काम था। साड़ी की लंबाई इतनी अधिक थी कि इस साड़ी को
14 महिलाएं एक साथ पहन सकती थी। इस सीन की शूटिंग जब शुरू हुई तो किसी भी व्यक्ति को इस बात पर विश्वास नहीं था कि वह एक ही बार में यह सीन शूट हो जाएगा। यह सीन इतना भयानक था कि सीन शूट हो जाने के बाद रूपा गांगुली लगभग आधे घंटे तक रोती रही, क्योंकि रूपा गांगुली खुद को इस किरदार से अलग नहीं कर पा रही थी। दोस्तों अब बात करते हैं महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप वाले सीन की। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस सीन को शूट करने के लिए क्रोमा की का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि युद्ध में श्री कृष्ण को इतने विशालकाय रूप में दिखा पाना लगभग इम्पॉसिबल था। लेकिन क्रोमा की पावर यूज करके श्री कृष्ण को अर्जुन से बड़ा दिखाया गया था। साथ ही साथ एक मुख में प्राणियों का जाना फिर दूसरे मुख में प्राणियों का वापस आना, इस सीन को भी काफी बारीकी और सावधानी पूर्वक किया गया था, जिसे देखने वाले व्यक्ति को ऐसा बिल्कुल ना महसूस हो कि ये एक फर्जी सीन है। इस सीन को 2 कैमरे का इस्तेमाल करके शूट किया गया था और 2 दृश्यों को एक साथ जोड़ा गया था। एक दृश्य में रथ पर अकेले अर्जुन थे तो वहीं दूसरे दृश्य में श्री कृष्ण थे, जिन्हें स्पेशल इफेक्ट के माध्यम से बड़ा करके दिखाया गया था। दोस्तों आज जिस तरह महाभारत सभी लोगों का पसंदीदा सीरियल बना हुआ है, ये काम इतना आसान नहीं था। चोपड़ा परिवार ने मिलकर इस शो के निर्माण में जितना सहयोग दिया उतनी ही मेहनत उन किरदारों ने भी की जो सुपरहिट ये शो को बना पाए। जब महाभारत की शूटिंग हुई तो बी.आर. चोपड़ा के सामने सबसे बड़ी समस्या तो युद्ध के लिए मैदान का चुनाव करना था। बी.आर. चोपड़ा ने युद्ध के सीन की शूटिंग के लिए जगह तलाशनी शुरू की, लेकिन उन्होंने फिल्म सिटी की बजाय लाइव लोकेशन पर शूट करने का फैसला किया। इस वजह से बिजली के खंभे सबसे बड़ी परेशानी बनकर उनके सामने आए, क्योंकि महाभारत काल में बिजली नहीं हुआ करती थी और मेकर्स को ऐसा कोई मैदान नहीं मिल रहा था जहां फ्रेम में बिजली के खंभे ना आए। मित्रों काफी छानबीन करने के बाद आखिरकार महाभारत युद्ध के लिए मैदान की जगह मिल ही गई थी। ये जगह जयपुर के पास स्थित एक मैदान था जहां महाभारत के ज्यादातर युद्ध वाले सीन को शूट किया गया था। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि महाभारत में जो युद्ध तलवार से लड़ा जाता था क्या वो असली था या फिर किसी वीएफएक्स से शूट किया गया था। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि युद्ध की शूटिंग करने से पहले सभी स्टार कास्ट को तलवारबाजी की ट्रेनिंग दी गई थी ताकि सब कुछ दिखने में असली सा लगे। जिस समय महाभारत की शूटिंग हो रही थी उस समय स्पेशल इफेक्ट्स इतनी अधिक सुविधा में मौजूद नहीं थे, जिस वजह से युद्ध के ज्यादातर सीन को मैनुअल तरीके से ही शूट किया गया था। लेकिन अब बी.आर. चोपड़ा के सामने दूसरी सबसे बड़ी समस्या थी सैनिकों को लेकर। महाभारत में भारी भरकम स्टार कास्ट होने के बावजूद सैनिकों के रोल के लिए लोगों की जरूरत होती थी। इन सैनिकों के रोल को आम लोगों ने अदा किया था। शूटिंग के दौरान जो दर्शक आते थे वो सैनिक बनने के लिए तैयार रहते थे और इस काम के लिए पैसे भी नहीं लेते थे। महाभारत की शूटिंग सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे यानी कि 12 घंटे तक लगातार होती थी। इस सीरियल में एक एक करके किरदारों का चयन इतनी गंभीरता से किया गया था कि मानो इन किरदारों के बिना महाभारत सीरियल पॉसिबल ही नहीं था। दुर्योधन, शकुनी, द्रौपदी, अर्जुन तथा कृष्ण सबके सब अपने रोल में पूरी तरह से फिट थे। शायद तभी तो इन कलाकारों ने इन किरदारों को 1988 में लोगों के बीच से जीवित कर दिया और ऐसा जीवित किया कि ये आज भी लोग इनको नहीं भूल पाए हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको अब ये पता चल चुका होगा कि महाभारत की शूटिंग आखिर कैसे हुई थी और कितना वक्त लगा था और कितनी परेशानियां शूटिंग करने के दौरान बी.आर. चोपड़ा के सामने आई थी। आशा करता हूं कि ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें और आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप महाभारत को कितनी बार देख चुके हैं। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।